बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कैलकुलस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज है 15.2 और टॉपिक है हमारा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज की कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक था स्केचिंग द रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक था फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। फिर के जो हमारे पास क्वेश्चन थे क्लियरली वो भी हमने अपने तमाम क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीख लिए हैं, लर्न कर लिए हैं। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आज की इस वीडियो का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34। है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है dx एंड dy। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू x, y-2 जो है वो x की लोअर लिमिट है। इसी तरह से 0 जो है वो हमारे पास x की अपर लिमिट है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें 0 to 2 y की अपर और लोअर लिमिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व। रीजन में हम अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को लिखेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है x और y, और x की मेरे पास रेंज है y-2 से 0 तक, ठीक है, और y की मेरे पास रेंज है 0 to 2 तक। सिंपली हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट आ जाता है, जिसमें हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमें रीजन्स गिवन है हम उनका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन हम उसके ऑर्डर को रिवर्स। फर्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 0 है एंड सेकंड x इक्वल टू हमारे पास y-2 है। इन दोनों को सिंपली हम ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 0 से मुराद हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, तो ये तो सिंपली हमारे पास y एक्सिस की लाइन आ जाती है। और x इक्वल y-2 के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि x इक्वल y का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ठीक है। x इक्वल y का ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि हमारे पास इधर ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, कि अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी सिंपली हमारे पास 1 आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो यहाँ से y की भी वैल्यू हमारे पास 2 आती है, तो ये पॉइंट बनता है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की -1 आती है, x की -2 पुट करते हैं तो y की -2 आती है, ठीक है। इट्स मीन कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं सिमिलरली y की भी हमारे पास इन आउटपुट वही वैल्यू आती है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन से पास करने का मकसद ये है कि अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y भी मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो 0 0 का कोऑर्डिनेट जो होता है वो मेरे पास ओरिजिन का ग्राफ होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में ग्राफ है वो है x इक्वल y-2, ठीक है। x इक्वल y तो हमें बताता है कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन -2 हमारे पास ये हमें साइन देता है कि हमने -2 यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने 2 स्टेप को ग्राफ हमारे पास इस पॉइंट से पास करेगा, लेकिन वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा उसके लिए हम यहाँ से हम अपनी y की इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से y की इक्वेशन आ जाएगी x+2। यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y की मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2, यानी कि x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y मेरे पास आ जाता है 2, जो कि मेरे पास y एक्सिस पे 2 के ऊपर ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इट्स मीन अब मेरी स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप मूव हो चुकी है, और अब मेरे पास जो x इक्वल y-2 का ग्राफ है वो मेरे पास इन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए बनेगा। अब अगर हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास x एक्सिस का -2 पॉइंट है और ये मेरे पास y का 2 पॉइंट है। तो x इक्वल y-2 का जो मेरे पास ग्राफ है वो सिंपली से ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है। नेक्स्ट अगर हम y को ड्रॉ करते हैं तो y की मेरे पास लोअर लिमिट है 0, जो कि मेरे पास x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। x एक्सिस की लाइन पे हमारे पास y 0 होता है और y एक्सिस की लाइन पे हमारे पास x 0 होता है, ठीक है। और y की अपर लिमिट आती है मेरे पास y इक्वल टू। तो अगर y हमारे पास किसी एक सिंगल नंबर के इक्वल गिवन हो तो हमने y एक्सिस पे जाके उसी सिंगल नंबर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो y इक्वल टू पे मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y इक्वल टू का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये x इक्वल 2 का ग्राफ होता तो हम x इक्वल 2 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस टाइम हमारे पास y इक्वल 2 का ग्राफ है, तो हमने y की 2 पॉइंट पर जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी। ये हमारे पास है इस ग्राफ का कंप्लीट रीजन, और ये मेरे पास सारा शेडेड एरिया जो है इस ग्राफ का कंप्लीट रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि हमने अपने इस ग्राफ के ऑर्डर को किस तरह से रिवर्स करना है। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सिंपली अपने ग्राफ को स्केच किया था तो हमने दो टेस्ट को स्टडी किया था। फर्स्ट टेस्ट है मेरे पास हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन और सेकंड टेस्ट है मेरे पास वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन रीजन हमने ड्रॉ किया है, अगर तो इस पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हुआ होगा तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन टेस्ट जो है वो अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन पे मेरे पास ऑलरेडी वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ हो तो ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करूंगी, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे जज करना है कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में इन दोनों में से कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक रिमार्क है, अगर तो हमारे पास x की जो लिमिट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ हमें y गिवन हो, ठीक है। x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y से मुराद, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x की जो लिमिट है वो y की टर्म्स में मौजूद है, यानी कि y-2 है, यानी कि x की लिमिट में हमारे पास y वेरिएबल आ रहा है। इट्स मीन कि x की जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ y मौजूद है। अगर x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y मौजूद हो तो इट्स मीन उस ग्राफ में ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हुआ होगा, ठीक है।
और अगर y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x मौजूद है तो इट्स मीन कि उस ग्राफ में यानी कि उस रीजन में ऑलरेडी वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन 34 है उसके ऊपर केस 1 अप्लाई हुआ है, यानी कि x की जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास गिवन है। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो ग्राफ है इस पे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हुआ है, तो मुझे इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए इसके ऊपर सिंपली वर्टिकल क्रॉस सेक्शन टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, अपने इस ग्राफ में से एक वर्टिकल लाइन को हमने पास कराना है। ठीक है, ये सिंपली मैंने वर्टिकल लाइन अपनी एक ड्रॉ कर दी है अपने इस ग्राफ में से। ये वर्टिकल लाइन मेरे पास इस ग्राफ में जिस पॉइंट से एंटर करी है वो मेरे पास होगी लोअर लिमिट, और जिस पॉइंट से लीव करी है वो मेरे पास होगी अपर लिमिट। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास dx और dy के ऑर्डर में मौजूद है, तो मैं ऑर्डर इसका रिवर्स करने से आएगा वो सिंपली dy और dx होगा, यानी कि अब हम जो फर्स्ट लिमिट लिखेंगे वो सिंपली y की होगी और जो सेकंड लिमिट होगी वो सिंपली मेरे पास x की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइन है ये इस पॉइंट से ग्राफ में लीव हो रही है, जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो मेरे पास x एक्सिस है और x एक्सिस पे सिंपली y मेरे पास 0 होता है। ठीक है, इट्स मीन कि y की जो लोअर लिमिट है वो मेरे पास 0 आती है। नेक्स्ट ये मेरे पास इस पॉइंट से लीव करिए जो कि मेरे पास पॉइंट है x इक्वल y माइनस 2 का। यहाँ से मुझे y की लिमिट निकालनी है तो सिंपली y मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2, यानी कि y की मेरे पास अपर लिमिट आ जाएगी x प्लस 2। सिंपली x की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने सेकंड रिमार्क को फॉलो करेंगे। द लिमिट दैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिकल लाइन थ्रू r, रीजन r तक हमारे पास वो तमाम वर्टिकल लाइंस ठीक है जो इस रीजन के अंदर आ रही हैं वो हमारे पास लिमिट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो रीजन है वो मेरे पास ये सारा रेड शेडेड वाला एरिया है, इसमें हमने वर्टिकल लाइंस वो तमाम ड्रॉ करनी है जो इस रीजन के अंदर आ रही है। तो तमाम वर्टिकल लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं इस रीजन से, ये तमाम वर्टिकल लाइंस जो मेरे इस रीजन के अंदर आ रही है वो -2 से 0 तक हैं। ठीक है, जो कि मेरे पास इस शेडेड एरिया का रीजन है, -2 से 0 तक की तमाम वर्टिकल लाइंस इस रीजन के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो इट्स मीन x की जो मेरे पास लोअर लिमिट है वो -2 है और x की अपर लिमिट जो है वो सिंपली मेरे पास 0 है। आज के लेक्चर में हमने सिंपली क्वेश्चन नंबर 34 को स्टडी किया, जिसमें हमने सिंपली फर्स्ट उसका ग्राफ ड्रॉ किया। उस ग्राफ को ड्रॉ करने से हमने अपने रिमार्क्स को फॉलो करते हुए अपने जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसका ऑर्डर हमने रिवर्स किया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट से आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ऐड है जहां पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह के हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज को स्टडी करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। आज की इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।